अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुसलमानों का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इस संशोधन के विरोध में हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को बांटना, वो सिर्फ मुस्लिम भाइयों के अधिकार छीनना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी इस पर काम भी कर रही है कि कैसे मुस्लिमों को संविधान से दिए गए अधिकारों को छीन लिया जाए। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी नजुल प्रॉपर्टी बिल को लेकर घेरा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाने की योजना पर तीखा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, केंद्र सरकार जनहित के काम नहीं करती। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तेजस्वी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए पूछा कि जो आरक्षण हमने बढ़ाया उसे वह 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के वादे का क्या हुआ। तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने बड़ा बयान देते हुए केंद्र और बीजेपी पर हमला बोला है। गुलाम रसूल ने कहा कि वक्फ बोर्ड के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होता तो वह वेलफेयर समझ में आ जाता। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, अगर उसे केंद्र सरकार वापस कर दे और उसका सर्वे कराकर अल्पसंख्यक कल्याण को वापस कर दे, तो जो बैकवर्ड मेंस है मुस्लिम समुदाय में, उनके लिए फिर सरकार की मदद की जरूरत नहीं होगी। देश भर में जहां भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उस पर केंद्र सरकार का कब्जा है। सरकार प्रॉपर्टी को वापस करने का बिल लाए, यह देश हित और जनहित में होगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी तो पूरा संविधान ही बदल रही है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे की ओर से चैलेंज देने वाली बात पर हमला बोलते हुए कहा कि बाला साहेब के तथाकथित वारिस 48 घंटे में पलटी मार गए। संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जो बोलते थे उस पर आजीवन टिके रहते थे। बाला साहेब के तथाकथित वारिस 48 घंटे में पलटी मार गए। उन्होंने आगे लिखा कि मुंबई के रंग शारदा हॉल में उन्होंने चैलेंज किया था कि या तो तुम रहोगे या मैं ये चैलेंज उन्होंने उप मुख्यमंत्री दीपेंद्र फडणवीस को दिया था। आज पुणे में उन्होंने पलटी मार दी। या तो मारे डर के या भूल चूक माफ करो के अंदाज में उन्होंने मुंबई वाले भाषण पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने फडणवीस को नहीं बीजेपी को धमकी दी थी। अब संजय निरुपम के इस पोस्ट के बाद से महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रेन हादसे को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर टिप्पणी की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियों के पटरी से उतरने और दूसरी लाइन पर जाने को लेकर मोदी सरकार को जमकर गिरा है। सीएम सोरेन मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं पर ध्यान दे। रेल आम भारतीयों के सफर का साधन है। इसकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। रेल मंत्रालय भले बड़े दावे करता है, लेकिन उसकी हकीकत आज सबके सामने है।